शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। बिहार का सियासी गलियारा तप रहा है। वजह है आरजेडी के बाहुबली सांसद आनंद मोहन की रिहाई का आदेश। आज तड़के तकरीबन 4:15 पर 15 साल से जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे आनंद मोहन को जेल से रिहा कर दिया गया। आनंद मोहन की रिहाई के पीछे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा हाथ है। इस रिहाई के लिए नीतीश कुमार ने खुद के बनाए नियम को बदल डाला। जैसे ही यह खबर सामने आई तो बिहार में सियासत भी शुरू हो गई। कहा जा रहा था कि आज दोपहर 1:30 बजे के आसपास आनंद मोहन को सहरसा जेल से रिहा किया जाएगा, लेकिन किसे पता था कि आनंद मोहन को तड़के सुबह रात के अंधेरे में 3 या 4 बजे के आसपास आनंद मोहन को जेल से रिहा किया जाएगा और उसके बाद वो गायब हो जाएंगे। तमाम लोगों ने संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन कहा गया कि आनंद मोहन से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हो सकता है कि मीडिया के सवालों से बचने के लिए आनंद मोहन की रिहाई सुबह रात के अंधेरे में 3-4 बजे के आसपास कराई गई हो, लेकिन इन सब में कई सवाल हैं। अब देखिए, आनंद मोहन की रिहाई पर नीतीश कुमार की सरकार तो गदगद है। जगह जगह पोस्टर्स बैनर लगाए गए हैं, लेकिन इन सब में बीजेपी भी एक तरफ है जो खुलकर समर्थन नहीं कर रही है आनंद मोहन के इस रिहाई का, ना ही विरोध कर रही है ना ही समर्थन कर रही है, क्योंकि कभी आनंद मोहन खुद बीजेपी के पाले में हुआ करते थे। अब ऐसे में सवाल यहाँ ये उठता है कि साल 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, क्या उसी के मद्देनजर ये तमाम बिहार के इर्द गिर्द की जो राजनीति है, बिहार में तमाम जो बाहुबली हैं उनको रिहा किया जा रहा है। 27 बड़े खूंखार बाहुबली जिनको रिहा किया गया, जिसमें से एक आनंद मोहन। आपको याद होगा जी कृष्णैया के हत्या के मामले में आनंद मोहन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, लेकिन जो आजीवन कारावास की सजा के बाद कुछ जेल के मैनुअल में, कानूनी प्रक्रिया में कुछ चेंजेस किए गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, और कहा गया कि अच्छे स्वभाव, अच्छे चाल चरण के कारण जो प्रावधान हुआ करते थे कि अगर सरकारी ड्यूटी, ऑन ड्यूटी किसी अधिकारी की अगर हत्या कर दी जाती है तो उस अपराधी को आजीवन कारावास की सजा में ही रहना होगा, रिहाई की सुनवाई नहीं है, चाहे कितना भी चाल चरित्र अच्छा हो जाए जेल के अंदर। लेकिन ये जो जेल के मैनुअल में चेंज किया गया, उसके बाद ये कहा गया कि इस पूरे के पूरे टर्म को ही हटा दिया गया कि रिहाई नहीं हो सकती। उसके बाद अब नया टर्म ऐड कर दिया गया कि अच्छे चाल चरित्र के हिसाब से रिहाई की जा सकती है। और ऐसे में 14 साल कहाँ आजीवन कारावास, 20 साल पे रिहाई होनी थी, लेकिन 14 साल बाद ही आनंद मोहन को रिहा कर दिया गया। इस रिहाई के कई पॉलिटिकल राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में, बिहार की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में, जातीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में, साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में भी। आप इसे देखिए, एक तरफ नीतीश बाबू अपने आप को नेशनल लीडर के तौर पर पोर्ट्रे कर रहे हैं। जब भी वो बातचीत करते हैं वो अपने आप को नेशनल लीडर बताते हैं। तो क्या इससे ये समझा जाए, कह तो रहे कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना, चाह रहे होंगे कि कह दे कोई कि आप प्रधानमंत्री उम्मीदवार हैं, लेकिन क्या तेजस्वी यादव को सब कुछ सौंप चुके हैं वो। और ये कैसी लड़ाई है जहां एक पूरा का पूरा कुनबा एक बाहुबली से यारी कर रहा है। आज इसे पर हम बातचीत करेंगे, तमाम मेहमान से हम आपको मिलवाएंगे। लेकिन साल 1994 को गोपालगंज के डीएम कृष्णैया की हत्या में आनंद मोहन जिस तरह से जेल के अंदर गए, आखिर क्यों उन्हें रिहा किया गया, इन तमाम सवालों के हम जवाब लेंगे। उस परिवार पर इस वक्त क्या बीत रही होगी जिस बच्चे ने अपने पिता को खो दिया, जिस महिला ने अपने पति को खो दिया। सियासत कैसी चीज है ये आप भी देख रहे होंगे, ना घर देखे ना बार, ना अपना देखे ना पराया। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे, बाहुबलियों की इस राजनीति पे तमाम मेहमानों का स्वागत करेंगे। छोटा सा रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद डिबेट में आगे। जेल मैनुअल को ही बदल डाला। ये चीज अगर बदली गई तो वो कोई आश्चर्य नहीं है। समय समय पर देख करके बदलना ये
सरकार का अधिकार भी है और कर्तव्य भी है, और सरकार ने उसको किया है। जी की रिहाई का रास्ता तो साफ हो ही गया था और उनके रिहाई में सारे नियम कानून कायदे का पालन किया गया है। उनकी रिहाई हुई है, उनके साथ 26 और लोगों की रिहाई हुई है। तो जो लोग भी मीडिया ट्रायल के माध्यम से इस बात को हवा दे रहे हैं, हमें नहीं लगता है कि इसमें इतने हाई तौबा मचाने की जरूरत है। आनंद मोहन जी की रिहाई, वो बेचारे तो बलि के बकरा हैं, वो तो इतनी सजाब हो गए हैं, उनकी रिहाई पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। 16 साल बाद सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद बाहुबली सांसद आनंद मोहन आज सुबह 4:30 बजे जेल से बाहर आ गया। जेल से रिहा होने पर डॉन का जोरदार स्वागत किया गया। तो वहीं आनंद मोहन की रिहाई को लेकर बिहार सरकार की तीखी आलोचना भी हो रही है। इस बीच नीतीश सरकार के फैसले के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी दाखिल की गई है और बिहार सरकार की अधिसूचना को निरस्त करने की मांग की गई है। आनंद मोहन के नाम पर 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को छोड़ने का जो खेल खेल रहा है, ये गलत है। और भारतीय जनता पार्टी साफ कर रही है कि अपराधी और भ्रष्टाचारी के साथ कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। एक मॉब के जरिए उनको मारकर और उनके सर पर गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी गई थी जब उनकी उम्र 37 साल की थी। तो ये बिहार सरकार का फैसला दोबारा कृष्णया साहब को का मर्डर है। ये सेकंड टाइम कृष्णया का मर्डर हो रहा है जो फैसला बिहार सरकार ने लिया है। साल 1994 को गोपालगंज के डीएम जी कृष्णया की हत्या में आनंद मोहन का नाम आया था। इस मामले में साल 2007 में कोर्ट ने आनंद मोहन को सजाए मौत की सजा सुनाई थी। हालांकि बाद में ये सजा आजीवन कारावास में बदल दी गई थी। आनंद मोहन को ना तो हाई कोर्ट से राहत मिली और ना ही सुप्रीम कोर्ट से। 15 सालों तक सजा काटने के बाद आनंद मोहन अब नीतीश सरकार के एक फैसले से रिहा हो गया। आनंद मोहन की रिहाई के फैसले को लेकर एक तरफ उसका परिवार बिहार सरकार की तारीफ कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ डीएम जी कृष्णया का परिवार इस फैसले पर नाराजगी जाहिर कर रहा है। भगवान जानते हैं, ईश्वर जानते हैं कि कितना निर्दोष हैं, और आज मान लीजिए तो उनके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। दूसरी तरफ हम बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति भी आभार व्यक्त करेंगे। हम अपने बच्चों के को भी धन्यवाद देंगे जिसने अपने छोटे छोटे उम्र में, कच्चे उम्र में होली, दिवाली, दशहरा नहीं मना करके संघर्ष में साथ दिया। डेफिनेटली हम अपील तो करेंगे, अगर गवर्नमेंट कुछ आगे जाके कुछ डिसीजन नहीं लेती है और उनके थ्रू उनके बेनिफिट के हिसाब से अगर जाती है तो डेफिनेटली हमको अपील करना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे अपील करने के लिए। पापा के दोस्त वगैरह बोल रहे थे कि हम डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे इसके बारे में अगर इनजस्टिस होता है तो। बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई से बिहार में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हर दल नीतीश के इस फैसले को अपने सियासी चश्मे से देख रहा है और नीतीश सरकार का कोई नेता आनंद मोहन की रिहाई का विरोध नहीं कर पा रहा है। इसका एक कारण यह है कि खासकर राजपूत वोट बैंक पर आनंद मोहन की अच्छी पकड़ है, जिसका फायदा नीतीश सरकार 2024 में उठाना चाहती है। कुर्सी के लालच में नीतीश कुमार ने चाहे जो फैसला किया हो, लेकिन अपराध को राजनीतिक शय देने के नीतीश के फैसले की नैतिक आलोचना हर जगह हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आपने हमारी एक रिपोर्ट देखी होगी। अब जल्दी से अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ आज होंगे इस डिबेट में आलोक वत्स, नेता बीजेपी से स्टूडियो में मौजूद हैं। रत्नाकर सिंह होंगे, नेता कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत आपका। मनोज लाल दास मनु, नेता जदयू से, हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत आपका। राहुल लाल, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत आपका। संजय राणा, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप सभी जुड़ गए हैं हमारे साथ न्यूज इंडिया 24/7 के प्लेटफॉर्म में। और आज डिबेट और सवाल भी बहुत बड़ा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल और सबसे पहला सवाल जदयू के जो नेता हैं मनु जी से हैं। मनु जी गायब हो गए मेरे सवाल के पहले ही। उम्मीद करती हूँ बहुत जल्दी लाइन क्लियर होगी और आपसे संपर्क साध लेंगे हम लोग। मनु जी, आज भाग के कुछ नहीं होगा,
आप हैं क्या? जदयू के नेता हमारे साथ हैं क्या? आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही। 2024 की राजनीति बाहुबली के कंधे पर जीतेंगे या लड़ेंगे आप लोग, कहा जा रहा है ऐसा। राजनीति के बहुत बड़े बड़े पंडित कह रहे हैं 2024 के लिए नीतीश कुमार बाहुबलियों का साथ लेंगे, जिसमें से एक है आनंद मोहन। देखिए प्रीति जी, कौन बाहुबली है और कौन भी कितने बड़े हैं ये तो चुनाव में जनता बताएगी। और बाहुबली से चुनाव नहीं जीता जाता है। और बाहुबली और अपराधी कौन इस्तेमाल करते आ रहे हैं ये सारा लोग जानता है। तो क्या माहौल बनाया जाता है? आनंद मोहन जी की जहाँ तक आनंद मोहन जी की बात है, आपने अभी बताया कि आरजेडी के पूर्व सांसद आनंद मोहन जी ना आरजेडी में है, न जदयू में है, न बीजेपी में है। वो किसी भी दल में सांसद पूर्व सांसद नहीं है। वो पूर्व सांसद से पहले जदयू के सांसद हुआ करते थे, उसके बाद वो जेल चले गए। तो अभी तो बोले आप किसी भी पार्टी के सांसद नहीं, फिर अभी कह रहे हैं जदयू के सांसद है, तो क्या गलत बोल रहे हैं हम लोग? तो सांसद हैं ही, पूर्व सांसद थे वो। पूर्व सांसद थे तो पूर्व सांसद आरजेडी के नहीं थे, ये मैंने आपको अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि हम ये कहें कि डीएम जी कृष्णैया के हत्या के मामले में जेल गए आनंद मोहन, रात के अंधेरे में 3 से 4 बजे के सुबह के आसपास उन्हें जेल से रिहा किया गया। 1 बजे का समय था। किन कारणों से, क्या लगता है आपको, किन कारणों से रात के अंधेरे का सहारा लिया गया होगा मनु जी? तो पहले तो ये आप बताइए कि 1 बजे का टाइम किसने दिया था? बिहार सरकार ने दिया था कि डीएम ने दिया था? सरकार में आप हैं, आप बताइएगा, हम थोड़े ना सरकार हैं, हम तो एंकर हैं। कोई नहीं समय दिया था, कोई समय नहीं दिया था कि 1 बजे निकलेंगे कि 11 बजे। आपके कई चैनल सारे 11 बजे लिख रहे थे, तो 1 बजे लिख रहे थे। और रात के अंधेरे, ये क्या होता है, पूरे सहरसा में 25 से 30 हजार लोग आ गए, तो वहाँ हमको नाटक इनको करना था क्या? वो अपना निर्णय लिए, उनके रिहा के आदेश पहले ही जेल को मिल चुका था। उन्होंने बताया होगा कि हमको सवेरे निकलना है, वो अपने बेटे के शादी को लेके उसमें वो व्यस्त हैं। अब कहाँ गए नहीं गए, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? रत्नाकर सिंह जी, एक तरफ उत्तर प्रदेश जहां पर माफिया, डॉन, गुंडे थर थर कांपते हैं, बिहार में भी अभी कुछ दिनों पहले ऐसी चीज आई थी कि कहा गया था वहां पर कि हमें बुलडोजर और माफिया इन सब की जरूरत है, बुलडोजर की जरूरत है बिहार में। लेकिन अब जिस तरीके से देखा जा रहा है बिहार उत्तर प्रदेश, हम कंपैरिजन करें, आप देखिए दोनों जगह चीजें बिल्कुल उलट है, राजनीति उलट है। देखिए प्रीति जी, जो आप कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश में और बिहार में उलट है परिस्थिति, उसके बारे में यही कहना चाहूंगा कि चंद माफियाओं के ऊपर योगी जी जो है प्रहार करते हैं और उसको प्रचार इतना करते हैं कि लगता है कि माफिया थर थर कांप रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की परिस्थिति इससे भिन्न है। चूंकि मैं उत्तर प्रदेश का बेसिकली रहने वाला हूं और मैं यह जानता हूं कि उत्तर प्रदेश में आए दिन कितनी हत्याएं होती है और कितना जो है मर्डर होता है, और एनसीआरबी का डेटा जो है वो भी यही बयान करता है। रही बात आनंद मोहन जी की रिहाई का, तो मैं ये कहना चाहूंगा नहीं कि आनंद मोहन जी की रत्नाकर जी, जब उत्तर प्रदेश में माफियाओं पर डंडे चलते हैं तो आप लोग हाय तौबा मचाने लग जाते हैं, होर्डिंग और बैनर के साथ सड़क नजर आते हैं। आनंद मोहन की रिहाई पर आप लोगों ने कुछ नहीं बोला सर, गेस्ट तक नहीं आए हमारे यहाँ, कांग्रेस से प्रवक्ता तक नहीं आए हैं। आज देख रहे होंगे, नहीं देख ही रहे होंगे कांग्रेस के प्रवक्ता, जितने लोग हमारे लोग हैं, जितने भी जो प्रवक्ताओं को भेजते हैं हमारे यहाँ, देखिए आप खुद ही देखिए ना। तो इसमें कि क्या मैसेज किया जा रहा है पार्टी की तरफ से, क्या मैसेज आप ही बताइए ना, बताइए कहाँ आप लोग कहाँ विरोध कर रहे हैं? क्या सने मायावती हैं, उन्होंने खुलकर कहा है कि अपमान है, नहीं करना चाहिए ऐसा, एक बार सरकार को सोचना चाहिए अगर ऐसा कर रहे हैं तो। जेल मैनुअल में अगर चेंजेस किए हैं और उसके बाद आनंद मोहन को छोड़ा गया तो। प्रीति जी देखिए, आनंद मोहन जी जो हैं वो अपना 15 साढ़े 15 साल जो है जेल में काट चुके हैं
और जो जेल मैनुअल में बदलाव किया गया है, उस मैनुअल में बदलाव जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत जो जेल मैनुअल में बदलाव किया जाता है, उसके तहत जो है ये रिहाई किया गया है। तो कहीं न कहीं सारी संवैधानिक जो है प्रक्रियाओं का पालन करते हुए और किया गया है। उनको कोई स्पेशल छूट नहीं दिया गया है कि आपको छूट दे दिया जाए और आप जेल से रिहा हो जाए। कहीं न कहीं 2012 वाली परिस्थिति बिहार की अलग थी, जहाँ पे सरकारी जो लोग होते थे उनकी रक्षा करना जो है सर्वोच्च प्राथमिकता थी। लेकिन 2023 में अभी माहौल बदल गया है पूरी तरह से। तो ये राज्य सरकार का अधिकार है कि जेल मैनुअल में वो बदलाव कर सकती है, और उन्होंने किया। और जेल मैनुअल में जब बदलाव हुआ तो उसका फायदा जो है 27 लोगों को मिला। उसमें आनंद मोहन जी ही सिर्फ थोड़ी है, उसमें 26 लोग और भी है ना। कई बड़े पत्रकार हैं जो बिहार कवर करते हैं, उनका कहना है कि बड़े ही दिमाग लगा करके 10 अप्रैल के आसपास 2023 में बहुत दिमाग लगा करके कई बड़े पत्रकार वो कहते हैं कि ऐसा किया गया ताकि सीधे सीधे जो इसका लाभ है, जो इम्पैक्ट है, वो आनंद मोहन को मिल सके। 27 लोग तो हैं, लेकिन आनंद मोहन का नाम इसीलिए आ रहा है क्योंकि उन्होंने एक डीएम की हत्या करवाई है। सर, आरोप थे उनके ऊपर, मैं नहीं कह रही हूँ, आरोप है जिनकी सजा उन्होंने 14 साल बोल रहे ना, काट के आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जो सजा उनको मिलनी थी, अब वो कितना मतलब कानून ने उसको सजा दिया था तो सही है कि गलत है, और वो निर्दोष थे कि अपराधी थे, इस पे चर्चा नहीं करूंगा मैं। लेकिन जो सजा कानून ने दिया वो सजा वो काटे। इस बार पहली बार देखा जा रहा है कि बीजेपी बिहार को लेकर के 3 में ना 13 में ना सही कह रही है आनंद मोहन के रिहाई पर, ना गलत कह रही है, कुछ कह ही नहीं रही है, मूक दर्शक है। इसकी क्या वजह है? जबकि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी बताती है बीजेपी, कहती है कि हम जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखते हैं आपराधिक मामलों में। आलोक वत्स जी। प्रीति जी, ये आनंद मोहन का सवाल राजनीतिक तौर पर इतना अहम हो गया है कि हर आदमी गोल गोल बात कर रहा है, कोई डायरेक्ट बात नहीं कर रहा है। एक विजय सिन्हा है जिन्होंने स्पष्ट तौर पर बीजेपी की तरफ से बिहार में बोला है कि किसी भी इस तरीके के बाहुबली को छोड़ना गलत है, नहीं तो सारे लोग गोल गोल घुमा के बात कर रहे हैं। क्योंकि एक पर्टिकुलर वर्ग का वोट वो सोचते हैं कि कुछ बोलने से बिगड़ जाएगा। राजनीति इतनी निम्न स्तर पर आ गई है, इसकी अपेक्षा नहीं थी, लेकिन खैर दिनों दिन कलयुग है, डाउन द लाइन ही सब कुछ जा रहा है। आनंद मोहन की रिहाई सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कारणों से हुई है। आगामी 2024 के चुनाव को देखते हुए एक पर्टिकुलर वर्ग है बिहार का, उनकी जाति का, जो लड़के उन्मादी तरीके पर इनके साथ बाहर आने पर हो जाएंगे, और पहले भी थे, लवली भाभी और आनंद मोहन भैया करते नजर आएंगे। वो सब लोग फिर से एक पर्टिकुलर वर्ग में पूरे बिहार में तो इनका गिरिराज जी भी इस पैनल में, गिरिराज जी भी समर्थन करते नजर आए, आनंद मोहन जी बोलते नजर आए। मैंने कहा ना, इसी देश में ओसामा जी, अतीक जी भी सुनने को आपको मिला होगा। समझने छोड़िए ना कितना स्तर गिर गया, ये मुझे कहने की राहुल लाल जी, आनंद मोहन के रिहाई का जो सियासत है उसका समीकरण एक बार समझाइएगा। देखिए, सियासत का समीकरण तो है, लेकिन कुछ सवाल आपने पहले पूर्व वक्ताओं से पूछा है, थोड़ा मैं उसके ऊपर भी आऊंगा, फिर प्रीति जी मुख्य मुद्दे पे भी आ रहा हूँ। ठीक है, बोलिए। देखिए, नंबर 1 चीज की, क्या बिहार में सुशासन खत्म हो रहा है, वहां पे अपराधियों का शासन स्थापित होने जा रहा है? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि बिहार सरकार ने अपने पुराने भूल सुधार किए हैं। देखिए, कहीं पे भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सामान्य व्यक्ति की हत्या और एक लोक सेवक की हत्या। भारतीय लोकतंत्र में जो लोक सेवक है वो जनता के सेवा करने के लिए है, तो उनके हत्या के लिए एक अलग सा नियम हो जेल मैनुअल का कि नहीं, वो तो अगर उनको आजीवन कारावास मिला है तो वो आजीवन कारावास लेंगे। क्यों? पत्रकारों का महत्व नहीं है? भारतीय लोकतंत्र को बचाने में पत्रकार भी उसी तरह से जान देते हैं। उनके ऊपर सोचिए कितने दुश्मन होते हैं। उनके लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, दूसरे लोगों के लिए प्रावधान नहीं है। तो जब 2012 में ये प्रावधान किया गया था, उसमें भी मैंने आर्टिकल्स लिख के इसको लेकर विरोध दर्ज कराया था कि ये बिहार सरकार गलत कदम उठा रही है। तो मैं मानता हूं कि 2012 में जो गलती की गई थी, आज 2011 में उसमें सुधार किया गया है। नंबर 1, 2023 में 11 साल बाद उसमें सुधार किया गया है। आखिर ऐसी क्या स्थितियां, बीजेपी के लोग को देखिए खुद ही द्वंद्व में फंसे हुए हैं। आधे लोग समर्थन कर रहे हैं, आधे लोग विरोध कर रहे हैं, और इसका कारण है बीजेपी जब कहना चाहती कि वो जंगल राज है, वहां पे सुशासन नहीं है, जंगल राज है, वो कैसे कह रहे यहाँ पे तो उत्तर प्रदेश में माफियाओं, जो अतीक की हत्या हुई है, यहाँ पे भारी पुलिस सुरक्षा घेरे में हत्या हो गई, कैमरे के सामने में हत्या हो गई। जंगल राज का उदाहरण तो उत्तर प्रदेश बना हुआ। ब्रिजभूषण शरण सिंह सोचिए,
उनके लिए तमाम हमारे बड़े बड़े खिलाड़ी जो है कि बैठे हुए एक ऐसा राज्य जहां नहीं, मैं एक सवाल कर दे रहा हूँ, ब्रिजभूषण शरण सिंह पे कौन कार्रवाई करेगा? ये बड़े मुद्दे हैं, वहां पे देखिए जो प्रक्रिया अपनाई गई है, लॉ रूल ऑफ लॉ के तहत पूरी कार्रवाई की गई। उल्टा बोल रहे हैं, जहाँ गुंडे मवाली थर-थर कांप रहे हैं, आप वहाँ कह रहे जंगल राज। कहाँ के गुंडे मवाली कांप रहे हैं? बाहुबली निकल के बाहर आ रहे हैं, शरण सिंह के ऊपर कोई क्या बोल रहे हैं संजय राज? अच्छा, ये हमें आपको दिख रहा है ब्रिजभूषण शरण सिंह कहीं डरे हुए नजर आ रहे हैं क्या? अजय मिश्र टेनी डरे हुए नजर आ रहे हैं क्या? संजय राणा जी, गुड इवनिंग प्रीति जी, गुड इवनिंग फेलो पहले। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है, एक तरफ ये बात करते हैं कि हम पिछड़ों और दलितों की राजनीति करते हैं और एक दलित की हत्या करने वाले को छोड़ देते हैं। देखिए, इन्होंने दो बदलाव किए। अरे सर, संस्कारी बलात्कार, अरे सर, आप देखिए, गुजरात में जो संस्कारी बलात्कार किए जा रहे हैं उनको छोड़ के जो माला पहना रहे थे, थोड़ा उसके ऊपर भी बोल दीजिए। मैं चुप हो जाता हूँ, आप ही बोल लीजिए। नहीं, मैंने तो आप एंकर बन जाइए, आप ही बोल लीजिए। सवाल खड़े किए हैं, आप बोल लीजिए कि बिहार के गुजरात में बिल्किस बानो एक मिनट बिल्किस बानो पे आपके आंसू निकलते हैं। स्पेशल नहीं था, स्पेशल प्रावधान नहीं किया गया था, कोई स्पेशल प्रावधान करके नहीं किया गया था। आप गलत बोल रहे हैं, कोई स्पेशल प्रावधान नहीं किया था। अच्छा, बोलने दीजिए, अपनी बात रख ले संजय राणा, अपनी बात रख ले, डिबेट में आगे अगर करनी है तो हम समय लगता है कि मैं उसके लिए राइट फिट नहीं हूँ, क्योंकि मैं चिल्लम अपनी बात रखिए, उसके बाद फिर काउंटर कीजिए। अमेंडमेंट किया गया, जो मैनुअल बिहार मैनुअल है, जेल का प्रिजन का मैनुअल 2012 अमेंडमेंट, दो तरह के अमेंडमेंट किए गए। एक तो स्पेशल एक्ट हटा दिया गया, जिसमें एक दलित आईएएस अधिकारी जो 95 बैच के आईएएस थे, उनको डीएम थे उस समय, 5 दिसंबर 1994 को मार दिया था। ठीक है। दूसरा क्या करते हैं, बोलते हैं कि मेरे पार्टी के नहीं, अभी हमारे कोई वक्ता बोले थे मेरी पार्टी के नहीं। अरे भैया, उनके जो बेटे हैं चेतन आनंद, मान्यवर आरजेडी के एमएलए हैं। अरे सुन तो लो यार, अरे क्यों बीच में, अरे क्यों बोल रहे हो? अच्छा, ये बता दीजिए, अजय मिश्र टेनी के मामले में अजय मिश्र टेनी के मामले में नहीं, वो तो गलती बेटे ने की, आपने उनसे इस्तीफा नहीं मांगा, यहाँ पे कहने के लिए नहीं, बाहुबली होना गुनाह कहाँ से? बाहुबली को आजाद करने का मतलब गलत है। रुक जाइए संजय जी, अपनी बात रखिए, उसके बाद डिबेट। बहुत शालीनता के साथ, नहीं, आप लोग आते हैं अपनी बात करें, ये बताइए। नहीं, आप बताइए, आप दलित विरोधी हो कि नहीं हो? आप दलित विरोधी हो कि नहीं हो, ये पहले बताओ। एक आदमी दलित की हत्या हो जाती है, एक राजपूत को बचाने के लिए पूरी की पूरी महकमा खड़ा हो जाता है बिहार सरकार का। आपको बताते आनंद मोहन सिंह भैया समता पार्टी के को फाउंडर थे, जो आज की जेडीयू है। तो बताइए, आज का जो जेडीयू है, कल समता पार्टी का को फाउंडर था, उसका अपराधी है कि नहीं है? उसके लिए आपने मैनुअल बदल दिया। क्यों बदल दिया भाई? आपको कुछ करना था। देखिए कानून पे बाहुबली है, नहीं चला जा रहा है, जो भी चीज किया जा रहा है रूल ऑफ लॉ के तहत किया जा रहा है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वापस चलेंगे डिबेट में। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। और ऐसे में रूठ गए थे अभी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक संजय राणा जी, भागे जा रहे नहीं था। हमारा ये है कि आपके शो के द्वारा अगर कोई चीज प्रसारित हो रही है तो कम से कम जनता तक बातें जाए। देखिए, कानून की बात हो रही थी भाई, जब लाइव इम्प्रिजनमेंट होता है तो मिनिमम जो होता है 14 साल होता है, 20 साल होता है और 30 साल होता है। लेकिन जो जघन हत्या होती है उसमें 20 साल और 30 साल होता है। इसमें इनको 14 साल के लिए किया गया, इसको चेंजेस किया गया। आपने देखा होगा, इसमें 27 लोग पकड़े गए थे, टोटल छोड़े गए। 26 लोगों को रोज थाने में आके हाजिरी देनी है, लेकिन एक मान्यवर को आके थाने में हाजिरी नहीं देनी। भैया क्यों नहीं देनी है? अगर आपके रूल्स एक ही हैं तो रूल्स सबके लिए होंगे, 27 के 27 आदमियों के लिए, लेकिन एक आदमी के लिए अलग है और 26 आदमी के लिए अलग है। ये लाए हैं वोट बैंक के लिए, तो कैसे करेंगे सब? देखिए, ऐसा समस्या ये भी पता नहीं है, इनको ये भी पता नहीं है
मात्र 6 लोगों को थाना में हाजिरी देना है। अच्छा। इनको 26 लोग बता रहे हैं। अच्छा। इनको पता क्या अरे है? तो 6 लोग क्यों देगा? 6 लोग क्यों देगा? ये क्यों नहीं देगा? मान्यवर उसके बाद काउंटर मनु जी पहले बोल लीजिए, संजय जी उसके बाद काउंटर कीजिएगा। आपने अपनी बात रखी, अब उनको भी रखने दीजिए, उसके बाद उनको काउंटर कीजिएगा। बोलिए मनु जी। सबसे पहले इनकी जानकारी रखना चाहिए, आनंद मोहन जी समता पार्टी के फाउंडर थे ही नहीं, को फाउंडर थे, को फाउंडर। यही समस्या है, आप लोग के पास ज्ञान बड़ा कम है। टीवी पे आया करो तो ज्ञान लेके जाके पढ़िए। हम तो पीसीआर से बोलते हैं, हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जाके पढ़िए। को फाउंडर थे समता पार्टी के, आपको ज्ञान नहीं है। और 6 नहीं 26 आदमी को बोला गया रोज थाने में आने के लिए। कम से कम अपनी गणित और अपनी इंफॉर्मेशन पूरा लेके आया करिए। आपको कानून के बारे में कुछ पता, पढ़ के आओ। किसके अंतर्गत है? 481 ए के अंतर्गत आता है, 433 आईपीसी के अंतर्गत आता है। पता नहीं टीवी डिबेट में बातें करने के लिए आए। संजय जी जो गोलीबारी होने वाला न्याय है वो कौन सा ये बताइए। मैं बिल्कुल राहुल भाई बिल्कुल जो गोली चला के जो न्याय दिया गया जिसका आप कोई न्याय नहीं दिया गया। वो एक इंटेलिजेंस की चूक हुई है, प्रशासनिक भूल हुई है। योगी जी को मरवाना पाप पुण्य इसी धरती पे हो जाता है। अगर जो लोग पाप पुण्य इसी धरती पे मानते हैं कि अपराधी हत्या कर दो न्याय मिल जाए, वो देखिए बिहार में वो अपेक्षा पूरी नहीं होगी। बिहार में रूल ऑफ लॉ चलेगा वहाँ पे। भटका के ले जा रहे हैं। मुद्दा कहीं नहीं भटका रहा हूँ, मुद्दा बिल्कुल नहीं भटका रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो चीजें हो रही कानून से नियमों के तहत हो रहे हैं, मीडिया को फॉलो किया जाएगा। जो लोग चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश वाली स्थिति वहाँ पे हो तो उनकी वो सपना, उनकी वो आकांक्षा नहीं होगी। वहाँ पे हत्या करके न्याय नहीं मिलेगा, बुलडोजर से न्याय नहीं मिलेगा, इनकाउंटर से न्याय नहीं मिलेगा। अरे एक महिला के साथ अत्याचार क्यों कर रहे हैं? अंतर को बोलने तो भैया। आप प्रचार का एजेंडा लेके आए हैं और सारे के सारे पैनल के लोग पढ़े लिखे हैं और अपनी पार्टी का एजेंडा यहाँ सुनाए जा रहे हैं। ना मेरी बात सुन रहे हैं, ना जनता आपको सुन पा रही है। एक एक करके बोलिए। रत्नाकर जी हाथ उठा रहे बहुत देर से। जी प्रीति जी, देखिए मैं सारे पैनलिस्टों की बात सुन रहा था, स्पेशली संजय राणा जी जो मुखर होके इस पे बोल रहे हैं। निश्चित रूप से कोई भी अपराधी है, अपराध को कानून के तहत उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। और आनंद मोहन जी की बात है जहां तक, तो उन्होंने भी सजा जो है 15.5 साल काटा ही है और जेल मैनुअल में बदलाव का जो है फायदा उनको मिला, जो आज की परिस्थिति में राज्य सरकार कर रही थी। अब मैं पूछना चाहता हूं ये भाई से कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोग जो है वो बिल्किस बानो के 11 आरोपी को वहां पे तो नीतीश जी नहीं गए थे ना उनको रिहाई करवाने के लिए। गुजरात में जो 11 बिल्किस बानो के आरोपियों को जो रिहा किया गया, अच्छा ठीक है, वो किस आधार पे किया गया? तो कहीं ना कहीं कानून कहीं ना कहीं आपको अच्छा ये आनंद मोहन जिन्हें रिहा किया गया, जो जी कृष्णैया के हत्या के मामले में जेल में थे, आपको लगता है सही किया गया, गलत किया गया? आपको क्या लगता है? आपको लगता है सही किया गया? प्रीति जी देखिए, पॉलिटिकल मोटिवेटेड नहीं, मेरी सहानुभूति, जी बिल्कुल मेरी सहानुभूति दोनों परिवारों के प्रति है। 4 साल की बच्ची एक अनाथ हो जाती है, कृष्णैया जी की हत्या हो जाती है, मॉब जो है उनको मार देता है और कहीं ना कहीं आनंद मोहन जी का परिवार भी इसमें भुक्तभोगी भी रहा है। तो दोनों परिवारों के प्रति मेरी सिंपैथी है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर संविधान और कानून में अरे भाई साहब आपके ट्राइब से थोड़ी किसी को होगी। अरे सुनो तो भाई साहब, अरे बात पूरी हो जाने दीजिए, देखिए देश संविधान से और कानून से चलता है। अगर कानून उनको प्रावधान बनाई है कि उनको इतने साल की सजा होनी है तो उतने साल की सजा काटेंगे ना। अरे सुनिए महाराज, आप बीच में मैं नहीं बोलता हूँ, सुन लीजिए आलोक जी, सुन लीजिए, तार्किक बात कर लीजिए, खाली चिल्लाने से कुछ नहीं होता। हम कभी भी तार्किक बात नहीं करते हैं किसी भी चैनल पर। अरे क्या बताओ, आपके बारे में जाने दीजिए। मैं ये कहना चाहूंगा प्रीति जी, किसी के बारे में कुछ मत बोलिए, पार्टी के बारे में बोलिए। जी प्रीति जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी अपराधी है उस अपराध की सजा एक मुकर्रर होती है
और अपराधी अगर उस सजा को काट करके अगर वापिस आता है तो उसमें कानून के तहत उसने पूरी सजा काटी है। अगर जेल मैनुअल में बदलाव किया जाता है उसका फायदा आनंद मोहन जी या 26 जो दूसरे अपराधी है उनको मिलता है। उम्र कैद की सजा थी, पूरी सजा, उम्र कैद की सजा उसको 20 वर्ष की होनी थी, उम्र कैद, उसके बाद 14 साल में रिहा हो गए। देखिए ये हत्या जो होती है ये 90 के दशक में होती है और 2012 सुनिए सजा उनको 2007 में होती है। की बात यह है, आप इसीलिए पार्टी का स्टैंड ले रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार अभी राहुल गांधी से मिले, तमाम विपक्षी पार्टियों से मिले और नीतीश कुमार अगुवा बन रहे हैं विपक्षी पार्टियों के। ऐसे में नीतीश जी ही जब बाहुबली का समर्थन कर रहे हैं तो आप बोलेंगे क्या? संजय राणा बोलिए, उसके बाद फिर राहुल गांधी। देखिए प्रीति जी, ये सजा 2007 में हुई थी और 2012 में जेल में बदलाव किया गया था। नया बताइए, वो रिसर्च है मेरे पास। किसी भी सरकारी 2012 में जेल में कोई भी आदमी बेखौफ मार देगा। सरकारी अफसर सामान्य लोगों की जनता के सेवा के लिए है। फिर सरकारी अफसर का अभी भी समाजवादी मानसिकता में राज्य सरकार समाजवादी मानसिकता से बाहर निकलिए। सामान्य जनता के अधिकार, सरकारी अफसर के अधिकार बराबर होने चाहिए। आप गलत बोल रहे हैं। बिल्कुल गलत नहीं बोल रहा हूँ। आपको क्या लग रहा है? आप टीवी पे सच्चाई बोल रहे हैं, आपके भी 1000 दुश्मन होंगे। आप टीवी पे बोल रहे हैं, बताइए क्या आपके अधिकार कब होने चाहिए? पत्रकारों के अधिकार कब होने चाहिए? ये जो मानव था 2012 में वो समानता के मानक का विपरीत था। ये सरकारी अधिकारी लोक सेवक है, जनता की सेवा करने वाले हैं। आप अंग्रेजी राज वाले मानसिकता में भी जीवन जी रहे हैं। आप बड़ा अभी वो भूल सुधार की स्थिति बनी है जिसका स्वागत करना चाहिए था आलोकवश जी। आप उस भूल सुधार का स्वागत न करके उसका आप विरोध कर रहे हैं। हाँ, आपके दही में सही करें, आपके हाँ में हाँ मिला। भैया एक चीज बताइए, नहीं ये बताइए ना, सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग नियम, केवल वही लोगों के ऊपर खतरा है, अधिकारियों के ऊपर खतरा नहीं है, आपके ऊपर खतरा नहीं है, दूसरे लोगों के ऊपर खतरा नहीं है। पार्टी के तमाम नेता लोग हैं। एक सेकंड, गिरिराज सिंह है, आलोक बस जी, आप बोल तो रहे हैं ठीक है, लेकिन आप ही के पार्टी में आनंद मोहन के पूरे मैटर पे 2 फाड़ है। आप अपनी बात तो ठीक है आप कह रहे हैं, लेकिन आप ही के पार्टी में आनंद मोहन को लेकर के 2 फाड़ है सर, 2 विचारधाराएं नजर आती, इसमें क्या बोलिएगा? बोलिए। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है तो यहाँ बहुत आदमी हो गया है, तब अब तक कोई राग अलाप रहा होगा, उससे हमको लेना देना नहीं है। हाँ। मैंने स्पष्ट कहा जो केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं 0 टॉलरेंस अपराध के मामले पे आप लोग झंडा लेके जाते हैं। विजय सिन्हा जो नेता प्रतिपक्ष है वो भी तो बोल रहे हैं कि गलत हुआ है। अकेले बोल रहे हैं वो, अकेले संविधान के लिए रूल ऑफ लॉ के अनुसार बोल रहा हूँ, मैंने वोट बैंक के अनुसार विश्लेषण नहीं किया। राहुल जी आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से ज्यादा ज्ञानी है, संविधान के रचयिता थे। संविधान को उन्होंने संविधान में अगर अधिकारियों के लिए कुछ प्रावधान बनाया है तो प्रावधान को ही आप हटा दोगे। नंबर 1। नंबर 2, हमारे भी भाई बोल रहे थे कि भाई कानून में बदलाव कहते कि भैया आपकी पार्टी जो रत्नाकर जी है तो वर्ल्ड फेमस है, इंडिया में छोड़ दीजिए, अपने सहूलियत के हिसाब से कानून में बदलाव करती रहती है। उन्होंने मुस्लिमों के साथ क्या किया, उन्होंने इमरजेंसी के समय क्या किया, क्या समय पे क्या क्या बताने की जरूरत नहीं है। कर्नाटक में समस्या ये है कि ये सारी पार्टियां नहीं करेंगे, किसी कीमत पर तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करेंगे। ये जितनी भी पार्टियां, चाहे जेडीयू हो, आरजेडी हो, चाहे हमारी कांग्रेस हो, ये सब बोलते हैं पिछड़ों और दलितों की। ये बताइए जो अधिकारी मरा है वो तो दलित था, बहुत गरीब घर से था, तेलंगाना का था, उसके मरने पे ये मातम क्यों नहीं मना रहे? ये बाहुबली के साथ इसलिए खड़े हैं कि इनको पता है कि राजपूतों का 7% वोट इनके पक्ष में आ जाएगा। और एक नंबर 2, ये वही आदमी है जो इनके पार्टी का फाउंडर हुआ करता था, को फाउंडर था, जिसने पार्टी बनाई है, तो उसके साथ खड़े होकर के ये बदलाव किया गया है और अमेंडमेंट किया गया है।
अगर इनको अमेंडमेंट करना कोई बुराई नहीं है, इसका मतलब आप 26 को क्यों छोड़ रहे हो, 27 को क्यों छोड़ रहे हो, सारे अपराधियों को क्यों नहीं छोड़ देते हो? सारे अपराधियों को छोड़ दो जिन्होंने 14 साल की अपनी सजा पूरी कर ली है। ये प्रावधान से चलोगे समाज को बारी बारी से छोड़ा जाएगा। मतलब कल रेपिस्ट को छोड़ दोगे, मर्डर को छोड़ दोगे, भैया तुम आप सबको छोड़ दो, टेररिस्ट को भी छोड़ दोगे। आपके हिसाब से जिसका वोट परसेंटेज ज्यादा होगा तो आप छोड़ते जाओगे। अरे कब तक इस तुष्टीकरण की राजनीति करोगे भाई साहब? 6% राजपूतों के वोट के लिए आप लोग ने तेलंगाना के दलित परिवार के साथ अन्याय कर रहे हो। आप लोग को शर्म आनी चाहिए कि आप दलितों की बात करते हो और दलितों के साथ नहीं खड़े हो। एक महिला विधवा हो गई जिसकी बेटी 4 साल की थी, उस पर दया नहीं आती आपको। आप आनंद मोहन को बोल रहे हैं कि दोनों परिवार के साथ मेरी सहानुभूति है। अरे उनकी वाइफ तो एमएलए थी, उनका बेटा भी एमएलए है, क्या बात कर रहे हैं? बहुत दोनों में समझ नहीं आता। बहुत महत्वपूर्ण सवाल। मनोज लाल दास जी हमारे साथ हैं। मनोज लाल जी, चलिए मनोज लाल जी से संपर्क साधेंगे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवाल है राहुल लाल जी। एक आईएएस ऑफिसर की मृत्यु अपने आप में प्रशासन पर सवाल खड़े करता है, और वो भी वो जो अपने मौत के समय पर चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहा हो कि मैं सहरसा का तो डीएम हूँ ही नहीं, मैं गोपालगंज का डीएम हूँ। और ये भी कहा जाता है कि चलिए चितरंजन गगन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत चितरंजन गगन जी आपका, लेट ही सही लेकिन आ गए आप चितरंजन जी। आनंद मोहन जी की रिहाई पर जिस तरीके से सियासी उबाल है उस पर क्या कहिएगा? तरस नहीं आया आपको उस आईएएस अधिकारी के मौत पर, जिसके मौत के लिए सजा पूरी मिलनी चाहिए थी आनंद मोहन को? नहीं देखिए, आनंद मोहन जी को सजा मिली, सजा पूरा किए। कहाँ किए? 20 साल था। नहीं सजा पूरा किए। गलत कोई अगर कर रहा तो गलत प्रचार कर रहा है, सजा पूरा। भैया तो 20 साल की सजा थी, 14 साल कैसे हो गई? वो तो आप बदलाव केस ने 14 साल हो गई ना। कानून के प्रावधान में उम्र कैद में सबसे छोटी सजा 14 साल की है, उसके बाद 20 साल की है, उसके बाद 30 साल की होती है, और वो डिपेंड करता है कि आपका जो अपराध है कितना जघन्य है। संजय राणा जी अभी जुड़े नहीं तो अपराध जो है आप तो कहा है, अपराध में क्या उन पर आरोप है पता है? क्या नहीं उन पर आरोप यह है कि उन्होंने लोगों को प्रोवोक किया। हाँ। आप जो समझिए बात को, उन पर आरोप यह था कि उन्होंने मोब को प्रोवोक किया। और आरोप यह भी था कि जिनकी हत्या हुई थी, जहां भाषण देने गए थे, उसके भाई को उकसाया और उनको आदेश दिया कि गोली चला दो। ये था या नहीं था सर? लिखा हुआ है सर, चार्जशीट में लिखा है सर। हाँ जो कैटेगरी बताया जा रहा है, हाँ नहीं बोलने दीजिए नहीं। उनको जो सजा मिला वो सजा पूरा कर चुके थे। सजा के बाद लगभग 2 साल और उड़े हैं। हाँ। और जो लोग सवाल उठा रहे हैं, हाँ। कल यही लोग थे। सुशील मोदी जी का बाकायदे से अखबार में बयान छपा, उनका ट्वीट हुआ कि जब ये सजा पूरा कर चुके हैं, उनका आचरण जो है उसको काफी बेहतर रहा है जेल में, ये अपने सजा के पीरियड में। अब उसके बाद उनको जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं है। सुशील मोदी जी ने सवाल उठाया था। अच्छा। और जब जो है उनकी रिहाई हो गई तो अब कोई अगर नहीं, लेकिन ठीक है आपकी बात मैंने मान ली चितरंजन जी, लेकिन एक तरफ जहां आप लोग उत्तर प्रदेश में जब कानूनी डंडा चलता है तो आप लोग कहते हैं तो गलत हो रहा है, लेकिन आपके यहाँ बाहुबली को छोड़ दिया जाता है, सजा राब्ता को उस पर सवाल उठाए जाते तो आप लोग कहते हैं झूठ का चिल्ला रहे हैं। एक बात सुनिए, सजा जब दिया जाता है उसे अपेक्षा की जाती है कि जो वह गलती की उसमें वह सुधार लाएगा। संजय राणा हाथ उठा रहे, सवाल पूछेंगे आपसे, बोलिए। नहीं, अरे हम लोगों का तो पुराना यह इतिहास रहा है, ऐसी बात हो रही है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आपका तो पुराना इतिहास रहा, अराजकता का, गुंडई का, माफिया राज का। जब आपका तो पुराना इतिहास रहा, हमें पता है। देने वाले बात करते हैं। अरे कहाँ सजा देने वाले बात करते हैं? ये बताइए कहाँ पे प्रावधान में लिखा हुआ कि उसकी सजा माफ कर दी जाएगी? कहाँ लिखा है? किस कानून के अंतर्गत लिखा है? कानून बताइए कहाँ लिखा है? बोलते हैं बिना प्रावधान का हो गया। तो अरे प्रावधान आपने चेंज किया है,
आपने बदलाव किया है और एक एक्ट हटा दिया है जो सिविल सर्वेंट के लिए होता है, उसमें एक्ट हटा दिया आपने, उसको एक्ट क्यों हटाया आपने? जेल मैनुअल में बदलाव राज्य सरकार का अधिकार होता है। अरे अधिकार होता है, उस अधिकार होता है। एक आदमी को छोड़ने के लिए आपने मैनुअल में बदलाव किया है। संजय राणा जी, राज्य की परिस्थितियों के हिसाब से राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वो अपने जेल मैनुअल में बदलाव कर सकता है। कल से राजनीतिक परिस्थितियां हो जाएंगी कि आतंकवादियों को छोड़ना है तो आप बदलाव कर दोगे। बोलो, कांग्रेस बदलाव करेगी उसको छोड़ने के लिए? कैसी बात करते हैं आप? कानून का मुस्लिम होता है। आप बदलाव कर सकते हैं जनता के हित के लिए, आप बदलाव कर सकते हैं समाज के हित के लिए, आप बदलाव नहीं कर सकते हैं कि वो अराजक तत्व आकर के बाहर अराजकता फैलाएं। क्या बात कर रहे हैं बदलाव करने की? आप तो सीधे सीधे टीवी डिबेट में बोल रहे हैं कि भैया अगर तुम मुझे वोट दोगे तो मैं कल तुम्हें टेररिस्ट अगर जेल में हो तो हम कल तुम्हें छोड़ देंगे। क्या तरीका बना रखा आपने? चितरंजन जी, कोई विशेष छूट नहीं दिया गया है, कानून के तहत काम किया गया, कानून के तहत के जो परिवार है छूट नहीं दिया गया है, ये समझ लीजिए। फिर आप बताइए, फिर गुजरात में जो बिल्किस बानो के 11 आरोपियों को रिहाई हुई है, लगे मातम मनाने, नहीं मुझे आंसर देने, लगे मातम मनाने, बिल्किस बानो अभी आंसर देता हूं बिल्किस बानो पे। एक सेकंड चितरंजन जी, जिस परिवार ने अपने को खो दिया, जिस परिवार ने जी कृष्णैया को खो दिया, जिस परिवार ने पार्टी से आप आते हैं उसको गुंडई पार्टी कहा जाता है, अराजक पार्टी का रहता है। बिहार में जो अपर कास्ट था अपना सरनेम नहीं लगा पाता था, अपने सरनेम को बदलना पड़ा। क्या बात करेंगे आप? लोग सबके सब चिल्ला रहे हैं। सबसे बड़ा जनाधार है गुंडों की पार्टी, अराजकता फैला रखा था बिहार में 90 के दशक में। जितने भी ब्राह्मण, जितने भी राजपूत, जितने भी भूमिहार थे अपना सरनेम नहीं लगा पाते थे। जिस बच्ची ने अपने पिता को खो दिया उसके साथ न्याय हुआ? आपको लगता है न्याय हुआ है चितरंजन जी? आपको लगता है न्याय हुआ है? न्याय बात करते हो मुख्यमंत्री, भड़काने वाली बात करते हो, भड़काने वाली जंगल राज के आप नेता हैं, जंगल राज। अरे जो आदमी जिस पार्टी का नेता पशुओं का चारा खा गया हो वो बोलेगा देश के बारे में, आप जनता के बारे में। सबका हड़प लिया जदयू के नेता मनोज दास घर में फिरौती का रकम। सर हमारे व्यूअर्स भी कुछ समझ नहीं पा रहे प्लीज मनोज दास जी, आने आप लोग सबके सब ऐसा डिबेट कर रहे हैं कि कोई समझ ही नहीं पा रहा होगा। मैं माफ कीजिएगा, अब मुझे स्विच करना पड़ रहा है। मनोज जी अब हमारे साथ जुड़ गए। आपको लगता है जिस परिवार ने अपने पति को खो दिया, अपने पिता को खो दिया, उसके साथ जस्टिस हुआ है? बेकसूर थे डीएम जी कृष्णैया, बेकसूर थे। उनकी हत्या सिर्फ पॉलिटिकल मोटिवेटेड से किया गया। आपका बेतुका है मैडम, बेतुका लग रहा है आपको? आपका बेतुका है। कैसे बेतुका है सर? नहीं, गलती हुआ, कोर्ट ने सजा दिया, सजा पूरा हो गया। सजा पूरा कहाँ हुआ सर? आप लोगों ने तो प्रावधान में चेंजेस किए। अच्छा ठीक है, अच्छा जेल मैनुअल में चेंजेस हुए कि नहीं? ठीक है चितरंजन जी मैं पूछ रही हूँ, चितरंजन जी मैं पूछ रही हूँ, मैं सवाल पूछ सकती हूँ आपसे या सुप्रीम कोर्ट पूछेगा? मैं पूछूँ या जिस महिला का जिक्र कर रहे हैं उस महिला के नाम पर लोग भद्दी राजनीति करते हैं, शर्म आनी चाहिए। अच्छा, किसी महिला के नाम पर राजनीति करते हुए। अच्छा एक बात बताइए, जेल के मैनुअल में चेंजेस हुए कि नहीं हुए? तो गलगल हुई जेल के लोग महिला के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। मैनुअल में चेंजेस हुए कि नहीं हुए? जेल के मैनुअल में आपने चेंजेस किए कि नहीं किए? वो व्यक्ति जाके मिला की पत्नी, हाँ यहाँ बैठ के राजनीति कर रहे हैं। हाँ, कौन व्यक्ति जाके मिले हैं जो आज बड़का बयान बीट दे रहे हैं, दलित की बात को चिल्ला रहे हैं? कौन व्यक्ति जाके आज तक कृष्णैया के पत्नी से मिले हैं भाई? अरे आप मिले हैं क्या? आप मिले थे? ये बताइए, आपके नेता मिले थे? क्या जरूरत है? जो हमारा दायित्व है उस चीज को हम उस फोरम पे उठा रहे हैं कि आपने गलत किया है। कुमार मोदी जी अभी बोलते हैं तो आपको गलत किया है, आपने एक दलित की बेटी को विधवा बनाया है, वो दायित्व याद नहीं आता है। गिरिराज सिंह जाकर मिलने, वो दायित्व इनको उसके याद नहीं मिलने से आता क्या हो है। जाएगा? अगर हम जाके कृष्णैया के पत्नी से मिली नहीं तो क्या हो जाएगा उससे? सुशील कुमार मोदी बोले कि उनको रिहा कर देना चाहिए। ये तो बेहतर सवाल है, कोई सवाल उठाए। आप बोल रहे हैं कि
मतलब आप ये बताओ गलत साबित कर रहे हैं। मोदी का बयान कहाँ पे, मुझे दिखाओ। अच्छा एक बात बताइए, अरे प्रीति जी से मांगिए, एक बात बताइए, दिखाइए ना, लीजिएगा। अगर मैं कोई तथ्य बोल रहा हूँ इसी वक्त आपको टीवी में दिखा सकता हूँ, आप दिखाइए। अरे सर आप दिखाइए तो, अरे सुनी बातों पे समस्या क्या ना, आप लोग के पास न जमीन है, न आसमान, न हवा है, न पानी, हवा में उड़ रहे हैं सब लोग। आपका कोई जो आरोपित है वो आपके कौन थे? अरे कौन थे? अरे आपके रिश्तेदार बात होती है, रिश्तेदारी की बात होती है। ऐसे मानवतावाद नहीं होता है, खाली रिश्तेदारों की बात होती है। एक सेकंड प्लीज, रिश्तेदारी एक सेकंड, ये सवाल बड़ा बेतुका है कि आप जी कृष्णैया की पत्नी से मिले हैं, कोई आपकी संवेदना होगी, ये कैसा बेतुका सा सवाल है? अरे निर्भया के लिए पूरा देश खड़ा हो गया था मोमबत्ती लेकर, नाम की भी कोई चीज है क्या उससे कोई रिश्ता था? उनका कोई रिश्ता था क्या? कैसा आप लोग पॉलिटिकल मतलब आदमी होकर के भी आप लोग नेता इस तरह के सवाल कैसे पूछ सकते हैं? इज्जत लूटी जाती है तो क्या वो रिश्तेदार होती है उसके लिए आवाज उठाने के लिए? रत्नाकर जी बोलिए, कैसा सवाल है? क्या आप आपके साथ संबंध हो, आपके रिश्तेदार हो, तो आप जय कृष्णैया से मिले नहीं मिले, उनकी वाइफ से मिले नहीं मिले, आप सवाल नहीं उठा सकते, ये क्या मतलब है सर? देखिए प्रीति जी, मैंने स्पष्ट तौर से कहा है कि अगर कोई किसी भी परिवार के साथ इस तरह की घटना होती है तो बेहद दुखद है और सहानुभूति सारे लोगों की उनके प्रति है, लेकिन कानून के तहत जो उनको सजा का प्रावधान किया गया था, सजा भी मिली और सजा उन्होंने काटा भी। अगर जेल मैनुअल में बदलाव किया गया है तो राज्य सरकार का विशेष अधिकार है, उस अधिकार के तहत बदलाव किया गया जिसमें 26 है जिनको प्रोसेस किया गया। फाइनल कमेंट, आप दो मुहा बातें करते हैं, सुशील मोदी कुछ कह रहे हैं, गिरिराज कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं, आप अपनी पार्टी को ही गलत ठहरा रहे हैं। नहीं, प्रीति जी देखिए, राजनीति का जो स्तर है उतना गिर चुका है आज के जमाने में कि वोट बैंक के लिए माँ बहन बेटियों की कोई इज्जत नहीं रह गई है, समाज में सामाजिक समीकरण की कोई इज्जत नहीं रह गई है, और ये अपने वोट के लिए, अपने वोट परसेंटेज के लिए किसी भी स्तर पर जा सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। ये पिछड़ों की राजनीति करते हैं और दलित के साथ अन्याय करने वाली ये पार्टी है जेडीयू आरजेडी, इनका चेहरा और चरित्र आज जनता के सामने आ गया है। ठीक है, फाइनल कमेंट रत्नाकर जी। देखिए प्रीति जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने जो अपने अधिकार के तहत जेल मैनुअल का जो बदलाव किया था, और ये 2012 में इन्होंने जो किया था वो तभी की परिस्थितियां राज्य सरकार की अलग थी और आज की परिस्थिति अलग है, और राज्य सरकार प्रीव्यू कर सकता है, हमेशा कर सकता है, तो उसने किया और उसके तहत जो है अगर कानून के प्रावधान के तहत उनकी रिहाई हुई है, कोई विशेष छूट या कोई विशेष उनको स्पेशल फैसिलिटी नहीं दिया गया है, उनके अलावा भी 26 दोषियों को जो है रिहा किया गया, वो जेल मैनुअल में बदलाव के तहत किया गया जिसका फायदा उनको मिला। ठीक है, और उन्होंने 16 साल सजा काटी है, कोई 1-2 साल नहीं काटा है कि वो उनको छूट मिल गया। 16 साल सजा काटने 16 साल कहाँ है, 14 साल हुए हैं सर आलोक वर्मा जी, 16 साल बता रहे हैं आप। राजनीतिक स्तर इतना गिर गया है कि आदमी को सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बैंक नजर आता है, अपनी कुर्सी नजर आती है, कोई मानवतावादी दृष्टिकोण नहीं है। और इसके तहत जो अभी बिहार में जंगल राज 3 की वापसी हुई है, ये और गर्त में जाएगा। इस तरीके से अब जिस तरीके का प्रावधान लाया गया है, कोई भी सरकारी अधिकारी को कोई भी आदमी दिन दहाड़े गोली मार देगा, वो जानता है मेरे साथ कुछ नहीं होगा। आपने खुली छूट दे दी है। चितरंजन गगन जी, फाइनल कमेंट, पार्टी लाइन। चितरंजन जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। हमको बोल रही हैं प्रीति जी? आप ही को बोल रहे हैं, फाइनल कमेंट दीजिए। अब प्रीति जी, जो भी घटना घटी काटना थी, हम सब लोगों की सिंपैथी और दर्द उस पीड़ित परिवार के साथ में है, लेकिन दुख इस बात का है कि आज उस महिला का माने नाम लेकर ये लोग जो है सो राजनीति कर रहे हैं। इनको जानकारी होनी चाहिए कि जो 27 लोग छूटे हैं वे उसमें अधिकांश अति पिछड़ी दलित और अकलियत समाज के लोग हैं। यही बेचैनी इन लोगों की है और उसी बेचैनी में इन लोग जो है तो बिना मतलब के बात को बतंगर बना राजनीतिकरण कर रहा है। 5 यादव 4, 7, 8 मुसलमान नाम बताए, सबके नाम है मेरे पास।
अरे कम से कम पढ़ के तो आगे छत्तीस होगा ना, शर्म नहीं आती है? राजनीति कर रहे हो दलितों पे, माफियाओं को छोड़ रहे हो, अपने विशेष वर्ग को फायदा पहुंचा रहे हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में जुड़े और साथ ही अपनी बातों को रखो। लेकिन देखिए, बिहार की राजनीति में अब बहुत बदलाव आपको देखने को मिलेगा। 2024 बहुत नजदीक है, लेकिन उस तक जिस तरीके से बदलाव बहुत तेजी से दिख रहे हैं, ऐसे में संकेत बिहार के लिए फिलहाल ठीक तो नहीं है। इस रिहाई से क्या होगा आगे, किसका फायदा होगा और किस पार्टी का नुकसान होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इस रिहाई से एक परिवार बड़ा दुखी है जिसने अपने को खो दिया। जी कृष्णैया जो डीएम थे गोपालगंज के, उनके परिवार ने अपने बेटे को खो दिया, अपने पति को खो दिया, अपने पिता को खो दिया। आज उनकी आत्मा को शांति कहीं ना कहीं नहीं मिली है। उनका परिवार सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, देखने वाली बात होगी आगे क्या होता है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।